साल 1996 की एक काली रात थी। आकाश और जतिन नाम के दो दोस्त अहमदाबाद जाने के लिए विद्यानगर के पुराने रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे। रात के करीब 10 बज चुके थे और उस रात अमावस्या थी। पूरा स्टेशन अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा था और सिर्फ ठंडी हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। आकाश ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, जतिन, ट्रेन आने में अभी कितना समय है? पता नहीं यार, लेकिन आज ये स्टेशन कुछ ज्यादा ही सुनसान लग रहा है। चलो वहां बैठे स्टेशन मास्टर जी से पूछते हैं कि ट्रेन कब आएगी। अरे मास्टर जी, अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन कब आने वाली है? अरे भाई, वो बस नहीं है, ट्रेन है। अपने समय पर कभी न कभी आ ही जाएगी। तुम चुपचाप खड़े रहो और ज्यादा सवाल मत करो। दोनों थोड़ा आगे जाकर प्लेटफॉर्म के एक सुनसान कोने में खड़े हो गए और ट्रेन का इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते 2 घंटे से भी ज्यादा समय बीत गया, लेकिन अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन अभी तक नहीं आई थी। स्टेशन पर सन्नाटा और भी गहरा हो चुका था और दोनों अब बेचैनी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अचानक उस सुनसान स्टेशन की खामोशी को एक औरत की आवाज ने तोड़ दिया। फूल ले लो, फूल ले लो, ताजा फूल, लाल गुलाब ले लो। अरे बहन जी, आप इतनी रात को इस सुनसान स्टेशन पर फूल बेच रही हैं? इतनी रात में आपसे फूल कौन खरीदेगा? अरे भैया जी, ये कोई ऐसे वैसे फूल नहीं है। इन फूलों को मैं एक खास जगह से लेकर आती हूँ। हा 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 हा। कौन सी जगह से लाती हो? श्मशान घाट से। अरे आकाश, ये क्या? अभी अभी तो यहीं खड़ी थी, फिर अचानक कहाँ चली गई? चल भाई चल, जल्दी, हमें अभी स्टेशन मास्टर के पास जाना होगा। अरे मास्टर जी, वो औरत कहाँ गई जो अभी यहीं फूल बेच रही थी? अरे बेटा, मेरे लिए तो ये रोज का ही है। तुम अब थोड़ी देर इंतजार करो, अहमदाबाद की ट्रेन आती ही होगी। कुछ देर बाद आखिरकार अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन स्टेशन पर आ गई। दोनों जल्दी से अपनी सीट पर जाकर बैठ गए, लेकिन ट्रेन में उन्हें एक भी यात्री दिखाई नहीं दे रहा था। आकाश ने हैरानी से पूरे डिब्बे में देखा और धीमी आवाज में कहा, यार जतिन, ये ट्रेन इतनी खाली क्यों है? इसमें हमारे अलावा कोई और दिखाई ही नहीं दे रहा। अरे भाई आकाश, छोड़ना, कभी कभार ऐसा होता है, और आज तो अमावस्या की रात है, इसलिए शायद ट्रेन में इतनी कम भीड़ हो। ट्रेन चलने लगी और कुछ ही देर बाद वही सफेद साड़ी वाली फूल बेचने वाली औरत अचानक उन दोनों के सामने आकर खड़ी हो गई। अरे आप यहाँ कैसे? मैंने कहा था ना भैया, ये फूल कोई ऐसे वैसे फूल नहीं है। अचानक उन दोनों के पास एक अजीब से चेहरे वाला आदमी आकर बैठ गया। उसके कपड़े पुराने और जले हुए लग रहे थे और उसके चेहरे पर एक रहस्यमय सन्नाटा था। अरे बहन जी, ये कौन है? ये आदमी यहाँ हमारे पास कब आकर बैठ गया? अरे यही तो मेरे पति हैं। अब तुम दोनों भी नहीं बचोगे, तुम भी श्मशान घाट जाकर फूल बन जाओगे। कुछ देर बाद दोनों को रहस्यमय तरीके से ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। ट्रेन अचानक रुक गई। दोनों ने घबराकर चारों तरफ देखा तो उनके होश उड़ गए। वे फिर से उसी पुराने विद्यानगर रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके थे। अरे जतिन, हमें किसने फेंक दिया? वो वक्त बहुत ही भयानक था और हम दोनों वापस यहाँ कैसे आ गए? आखिर ये सब क्या हो रहा है? चलो जल्दी उन स्टेशन मास्टर अंकल से पूछते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अरे अंकल जी, ये सब क्या हो रहा है? मेहरबानी करके हमें सब कुछ समझाइए प्लीज। ये सब अमावस्या की रात को ही होता है। अब तुम ये मशाल लेकर नीली पहाड़ी वाले रास्ते से चले जाओ। वहां कच्चे रास्ते पर मेरा खास आदमी बिरजू तुम्हें ऑटो से घर पहुंचा देगा। जाओ बेटा, अब जल्दी जाओ। दोनों घबराए हुए नीली पहाड़ी वाले रास्ते की तरफ भागे। वहां उन्हें बिरजू का ऑटो मिल गया और दोनों जल्दी से उसमें बैठकर अपने घर की ओर निकल गए। उस रात के बाद 1996 के बाद से आज तक विद्यानगर के उस पुराने रेलवे स्टेशन पर कोई दोबारा नहीं गया।
कहते हैं अमावस्या की रात आज भी वहां से कभी कभी ट्रेन की सीटी और फूल बेचने वाली औरत की आवाज सुनाई देती है। फूल ले लो, ताजा फूल। और जो भी उस स्टेशन के पास जाने की कोशिश करता है उसे स्टेशन मास्टर की एक ही बात याद दिलाई जाती है, अमावस्या की रात उस स्टेशन से दूर रहना।